गर्मी के मौसम में हम ऐसे फलों की तलाश में रहते हैं जो हमें अंदर तक पोषण और तरावट से भर दे। ऐसे फलों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है तरबूज का नाम, जो हमें अप्रैल माह से बाजार में दिखने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये फल ठंड के मौसम में हमें आसानी से मिल जाए? चौंकने वाली बात तो है, लेकिन उन्नत तकनीकी से अब ये संभव हो गया है। बेमौसम सब्जियों के साथ अब बेमौसमी फल उगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तिगीपुर के किसान सतीश कुमार कुछ ऐसा ही कारनामा कर रहे हैं। सर्दी की दस्तक के साथ तरबूज के खेत में दस्तक दे रहे ये है किसान सतीश कुमार जी, जो पिछले 4 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती करते आ रहे हैं। इसके साथ ही ये अपने खेतों में मिर्च और ब्रोकली की पैदावार भी लेते हैं। लेकिन पिछले साल से ही इन्होंने कुछ अलग करने का विचार बनाया और प्रायोगिक तौर पर आउट सीजन में तरबूज की खेती की। हालांकि शुरुआत में वो अपनी इस फसल पर खासा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस साल खेत में लगी तरबूज की फसल से उन्हें अच्छे मुनाफे की संभावना है। मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूँ और हरी मिर्ची और ब्रोकली इनका काम करता हूँ। मैं पिछले 2 साल से स्ट्रॉबेरी की जो खेती करता हूँ उसी पे मैं मतलब फरवरी मार्च में जो है तरबूज की खेती भी उसी में ही करता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है अप्रैल में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तरबूज की फसल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई जब इस टाइम का तरबूज हो सकता है तो क्या बरसात के बाद का तरबूज भी तो हमारे यहाँ हो सकता है। हमारी मिट्टी, पानी, सब चीज़ें जो हैं सेम हैं, मतलब कि अच्छी हैं। तो मैंने फिर जो है अपने दोस्त हैं कुणाल जी, हमारा एक FAO बना हुआ है, उनसे मैंने जो है डिस्कस किया कि भाई इस टाइम का तरबूज क्यों नहीं हो सकता। तो हमने पिछले साल थोड़ा सा लगा करके ट्रायल किया था 2 बीघे में। सतीश जी इस नई सफलता के पीछे वो अकेले नहीं है, बल्कि किसान संगठन उन्हें बीज से लेकर बाजार तक हर तरह से सहायता कर रहा है। एक हमने क्लब बनाया KVK की कृषि विज्ञान केंद्र की मदद के द्वारा, भूमिपुत्र कृषक क्लब, और उसके बाद हमने इकट्ठा होकर काम शुरू किया, किसानों को जोड़ना शुरू किया, और आज हमने एक FPO खड़ा कर लिया है, एक FPO बनाया है, जो एक केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि कुछ किसान इकट्ठा होकर के एक डिमांड रख सकते हैं, एक उनके पास वॉल्यूम हो जाता है, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे बेच सकते हैं, किसी से बार्गेन करने की ताकत उनके अंदर आ जाती है। तो आज हमने एक FPO खड़ा किया हुआ है, और FPO के ही माध्यम से ये आज आप जो देख रहे हैं, पिछले 2 साल में हमने इस पे कोशिश की कि क्या उत्तर भारत में तरबूज की फसल हो सकती है। तो लगातार सतीश भाई जी उसमें जुड़े हुए डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने कोशिश की लगातार, सतीश जी ने और सुरेंद्र जी ने भी, और इसको पिछले साल लगा के हमने पहले सितंबर में इसकी बुआई की। सितंबर बुआई के बाद में जब ये पिछले साल फ्रूटिंग पे आया तो ख़राब होने लगा। फिर हमने सोचा कि नहीं, सितंबर थोड़ा लेट हो गया है, ठंड जल्दी आनी शुरू हो जाती है और ये सर्दी में ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस बार हमने ये अगस्त में इसकी बुआई की। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण भी यह आज फील्ड आप देख रहे हैं कि ऐसा अच्छा खड़ा हुआ है। अगर इतनी अधिक वर्षा नहीं होती तो इससे भी अच्छे रिज़ल्ट मिलने थे, परंतु आज भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके मिले हैं। और आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में पहली बार तरबूज की खेती इस समय पे अक्टूबर-नवंबर के महीने में ले सकते हैं, जो आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, आपका फ़ायदा होगा। और इससे किसानों, जितने भी हमारे किसान हैं, वो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और इकट्ठा होकर हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे हम अपने सामान को मार्केट में अच्छे रेट से बेच सकें। सतीश जी का ये प्रयास उन किसानों के लाभ की राह दिखलाता है, जो पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ अलग करने की चाह रखते हैं।